आइए मिलते हैं राहुल और प्रिया से। बोथ आर 32 ईयर्स ओल्ड, बोथ आर वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग पैकेज है। दे आर परफेक्ट एलिजिबल बैचलर्स एंड बैचलरेट। पर हर वीकेंड पे इनके घर पे एक बहुत ही अजीब सा माहौल रहता है। सैटरडेज को ये लोग अरेंज मैरिज के रिश्तों से होटल्स में मिलने जाते हैं और संडे को जो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करी हैं उससे रिजेक्शन से डर से आधा दिन इनका बर्बाद हो जाता है। रात को सोने से पहले घर वालों का, माँ बाप का और रिश्तेदारों का ताना इनको सोने नहीं देता। क्या आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है? विद माई एक्सपीरियंस ऑफ ओवर अ डेकेड of being a matchmaker and deeply rooted into the wedding industry, I have seen people panic as soon as they reach 30 years of age. 30 साल की उम्र तक शादी ना होना एक इंसान को फील कराता है that I am not worthy या मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, घबराइए मत। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए and you'll understand how things work. और अगर आपको लगे कि एक और वीडियो आ गया यार फिर फालतू बकवास करेगा, तो नहीं भाई, ये रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं। आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस इन माई रियल कंसल्टेशंस। पैनिक में आकर एक गलत फैसला आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। अगर आप मैरिज मार्केट में इस टाइम घुसे हुए हैं या आप मैरिज मार्केट को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। In my latest consultations, I have seen the cough on the face of boys and their parents. ये डर पहले भी था। सेक्शन 498 का डर, एलिमनी का डर, प्रॉपर्टी चले जाने का डर, गलत लड़की मिलने का डर, लेकिन आज की डेट में लाइफ का डर बहुत प्रेवलेंट है। थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल मैच देने के बाद जुबान से यही बात निकलती है कि भाई ड्रम में तो नहीं डाल देगी या धक्का तो नहीं दे देगी। इन माई एक्सपीरियंस और सो मेनी कंसल्टेशंस, अभी रिसेंट की बता रहा हूँ, लड़के और उनकी फैमिली बहुत डरे हुए हैं। ये पहले लड़कियों की फैमिली के साथ होता था, बट आई थिंक जेंडर इक्वालिटी हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस। जो 80s और 90s में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में फीमेल फीटिसाइड करा है, उसकी भरपाई किसी को तो करनी पड़ेगी। जो पाप आपके माँ बाप या दादा दादी ने करा उसका हर्जाना शायद हमें भुगतना पड़ता है। The sins of your fathers, I would say. Historically, the bride side has also been very cautious when it comes to marriage. लेकिन वो डर आज की डेट में डाउरी डेथ से हटकर इतना हो गया है कि क्या लड़की को अपनी सास के साथ रहना पड़ेगा, क्या लड़की को शादी के बाद फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्या लड़की शादी के बाद अपने पेरेंट्स के घर जा सकती है। The bride's family has the confidence that the law is with them and they would always be protected. 30 के बाद मैरिड ना होने की वजह से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर द एंजाइटी। द डर इज रियल। शादी को डिले करने का एक और बहुत बड़ा रीजन है विच इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ, इज द एंडलेस चॉइस पैराडॉक्स। पहले के जमाने में ना कोई रिश्तेदार आपका, चाची, बुआ, मासी या गाँव की कोई दादी एक रिश्ता आपको दे देती थी और उसको चेक करने के बाद आपकी फैमिली शादी भी करा देती थी। लेकिन आज की डेट में मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग ऐप्स और हमारे जैसे मैच मेकर्स आपको अनलिमिटेड पूल ऑफ प्रोबेबल ऑपोजिट जेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। द रिजेक्शन रेट्स हैव बिकम सो हाई, कोई लाइफ में एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट एवरी मैच हैज अ सर्टेन बैलेंस। अगर लुक्स में कोई 10 है तो किसी और चीज में 7 होगा, अगर लुक्स में 7 है तो वो किसी और चीज में 10 होगा। पीपल डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट और इसीलिए अपनी शादी डिले कर देते हैं। हाइट 1 इंच छोटी है, कंप्लेक्शन 1 शेड ज्यादा डार्क है, सैलरी उतनी नहीं है, घर थोड़ा छोटा है, यार गाड़ी कौन सी चला रहा है, और इससे भी बहुत छोटी छोटी बातों पर आजकल रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं। लोगों ने बेंचिंग करनी शुरू कर दी है इन दी अरेंज मैरिज मार्केट राइट नाउ। 4 लोगों के साथ उनकी बात चल रही है, 4 लोगों को होल्ड पे डाला हुआ है कि चलो इनको बताते हैं, और 4 लोग अभी वो हैं जिनके साथ पहले बात हुई थी लेकिन अभी भी कंफ्यूजन में छोड़ा हुआ है, हाँ या ना नहीं करा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक शॉपिंग फॉर अ साड़ी। आप कभी गए हो लेडीज़ के साथ शॉपिंग पे कि भैया ये 2 निकाल दो, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, तो लेंगे हम। उसके बाद भैया ये 4 जो है ना, ये नेक्स्ट बेस्ट चॉइस है, देखते हैं इसको कि इसमें से कोई लेनी है कि नहीं लेनी है। फिर 4 और निकाल के रख दो कि यार अगर ये 4 पसंद नहीं आई तो इस 4 में से देख लेंगे। ये हाल हो रखा है आज की डेट में मैरिज मार्केट में। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेन और वुमेन, इट इज़ यूनिसेक्स।
ये दोनों का ही हाल है। दिस इज कॉल्ड चॉइस पैरालिसिस। इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आप कोई भी डेफिनेटिव रिजल्ट पे नहीं आ पाते। दिस इज अगेन कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिलेज इन मैरिज। ज़्यादा ऑप्शंस लाइफ में होना भी एक प्रॉब्लम है। इसमें नो वेयर आई एम इम्प्लाइंग कि ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, पर भाई 300 रिजेक्शन। आई हैव अ प्रोफाइल इन माई कंपनी जिसने 250 से ऊपर रिजेक्शन करे हुए हैं। उसको मैचेस भेज भेज के हम लोग पागल हुए हैं, बट उसको कोई भी समझ में नहीं आता। कभी कोई बात ठीक से नहीं करती, कभी किसी की फैमिली में कोई इशू है, कभी कुछ। आई एम नॉट श्योर हाउ टू गेट दिस पर्सन मैरिड, बट दिस इज नाउ प्रेवलेंट इन अ लॉट ऑफ केसेस एज वेल। लाइफ इज अबाउट सर्वाइवल। सबका ना चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। विमेन आर बिकमिंग हाइपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। वो अपने पेरेंट्स के साथ ना भी रहकर अकेले रह के भी अपना खर्चा उठा रही है। एंड विमेन आर एंजॉइंग देयर लाइफ एज वेल। दोस्तों के साथ घूमना, बाहर जाना, पार्टी करना, वीकेंड पे ऐश करना, एवरीवन इज डूइंग इट। बॉयज आर डूइंग दिस एज वेल। लेकिन लड़कों को क्या दिक्कत है ना कि वो घर के काम कुछ ढंग से नहीं कर पाते। खाना बनाना, लॉन्ड्री, घर की सफाई, इन चीज़ों में लड़कों का ना हाथ थोड़ा टाइट है। पर उसके लिए तो मम्मी है, तो वी आर लिविंग विद आवर मदर्स। घर आना है, घर साफ मिलेगा, खाना बना हुआ मिलेगा, लाइफ बढ़िया चल रही है। Everyone is getting too comfortable in their life, and this is why they are again avoiding getting married. एक कड़वा सच आपको सुनाऊं अगर सुनना है तो। आप लड़की हो 32 साल की, आपका पैकेज है 50,000 का, लेकिन आपको लड़का चाहिए जो 3 लाख रुपए महीना कमाता हो। क्यों? क्योंकि भैया आई डिजर्व इट, आई डिजर्व द बेस्ट। ये एंटाइटलमेंट भी पता नहीं कहाँ से आ रही है। अब जो लड़का 3 लाख रुपए कमाता होगा वो कम से कम 38 या 40 साल का तो होगा, लेकिन फिर 38-40 साल का तो आदमी अंकल हो गया। उसके बाल हों तो ये भी 20% प्रोबेबिलिटी है। उसका पेट ना हो, ये 50% प्रोबेबिलिटी है। अ लॉट ऑफ पीपल वर्क रियली हार्ड थ्रू देयर लाइफ्स, और 40 तक आते आते भाई बाल भी उड़ जाते हैं, थोड़ा पेट भी बाहर आ जाता है। ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो या तो यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या तो इधर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन अगर शादी करनी है तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समवेयर और द अदर। और एक बात याद रखना, बोथ मेन एंड वुमेन, इफ अ रिश्ता इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। कहीं ना कहीं ऐसा झोल होगा जिसमें आप जब फंसोगे ना तो पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, बी कॉशियस इन वॉट यू वॉन्ट टू चूज एंड वॉट यू आर गेटिंग इन द मार्केट। दोस्तों, इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी वैल्यू लगी या आपका कोई भी फ्रेंड ऐसी सिनेरियो में फंसा हुआ है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए टू लर्न डीप इनसाइट्स अबाउट मैरिज, रिलेशनशिप्स एंड द मैरिज मार्केट। वी आर सून गोना मेक वीडियोज ऑन द वेडिंग इंडस्ट्री एज वेल। अगर आप पर्सनली शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू मोनेटाइज दिस इंडस्ट्री, तो प्लीज फॉलो मी। वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट दिस। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द ओल्डर यू गेट, द मोर बैगेज दैट यू हैव। देखो, आज की डेट में 30-35 साल की उम्र तक आपके 2-3 रिलेशनशिप टूट चुके होते हैं, आप 2-3 नौकरियां छोड़ चुके होते हो। यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू नो एवरीथिंग। क्या चल रहा है बाजार में, सामने वाला कैसा है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके साथ कैसे डील करना है। The more heartbreaks and baggages that you have, it is more difficult to relate to a new person, क्योंकि you see right through everything. आपको पता है कि ये जो डायलॉग मार रहा है तो ये एफ बॉय है, या ये अगर डायलॉग मार रही है तो मेरा बेवकूफ़ बना रही है। आपको हर चीज़ पता है। You are out of the illusion of falling in love. पहली बार वाला जो प्यार था ना, वो फीलिंग अब दोबारा नहीं आएगी। और इन्हीं इमोशनल बैगेजेस की वजह से गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वन ऑफ माई क्लाइंट्स जिनका बायोडेटा है मेरे पास, शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, शी इज़ वर्किंग विद गुड़गांव इन अ वेरी गुड कंपनी। उसने मेरे से पहली बारी किसी लड़की ने ऐसा सवाल पूछा जो नॉर्मली लड़के पूछते हैं। हर सैलरी इज़ अ गुड 55-60 lakhs, शी इज़ अराउंड 34-35। उसने मेरे से एक सीधा सा सवाल पूछा कि सर, मैं कैसे मान लूँ कि ये लड़का मेरे से मेरे पैसे के लिए शादी करना चाहता है या सही में मेरे को पसंद करता है और मेरा ध्यान रखेगा। एक तरफ लोनलीनेस का डर है और एक तरफ ट्रस्ट इश्यूज। हाउ इज अ पर्सन सपोज्ड टू गेट मैरिड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस? इस पॉइंट का टेक अवे है, द ओल्डर यू गेट, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू एडजस्ट विद अ न्यू पर्सन।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर डिलेइंग देयर मैरिजेस या डिले होती जा रही हैं. इट इज नॉट इन देयर कंट्रोल. फिर आता है एग्जॉस्शन. मेरे ख्याल से तो 28 साल की उम्र से या 27 साल की उम्र से पीपल एक्टिवली स्टार्ट लुकिंग फॉर अ मैच. और इफ यू हैव टर्न 33 35 तो आपको इफेक्टिवली 5-7 साल हो चुके हैं इन द मैरिज मार्केट, और आप हर किसी आदमी से मिल चुके हैं. आप हर किसी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर चुके हैं और हर किसी प्रोफाइल ने आपको रिजेक्ट कर दिया है. तो एक एग्जॉस्शन और टायर्डनेस आ जाती है इस टाइम तक. यू बिकम स्लोअर इन योर अप्रोच. आप जो पहले बहुत एक्साइटेड थे कि यार इससे मिलने जाना है, ये इतनी सुंदर है, इसकी ये क्वालिफिकेशंस हैं. दिस इज जेंडर न्यूट्रल. आई एम नॉट सेइंग कि लड़का बोल रहा है, बट दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल थिंग. तो आपकी जो एक्साइटमेंट है ना वो एग्जॉस्शन में बदल के इट रिड्यूसेस द intensity with which you were looking for a match. This is also one of the reasons why people get laid back कि यार चल रहा है ना, चलने दे. अब जब भगवान की इच्छा होगी ना तब मुझे मिल जाएगा. मुझे पता है कि भगवान बनाता है सबके लिए एक ना एक, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा मुझे तब मिलेगा. So how do we deal with this? अगर शादी करने के लिए हम लोग सीरियस हैं तो what steps should we take? सबसे पहली चीज तो है एक्सेप्ट करना कि भैया परफेक्शन तो नहीं मिलेगी आपको. 100% आपकी चेकलिस्ट कभी भी टिक नहीं होगी. आपको 60-70 पे या मैक्सिमम 80 पे आके बात को सेटल करना पड़ेगा. और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये चेकलिस्ट और कम होती जाएगी. इट वुड इवन कम टू 10-20% व्हेन यू आर इन योर 40s. ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बहुत ही अडोरेशन और प्यार से मैं आपको बात बता रहा हूँ. हर रिश्ता जो होता है, एंड आई हैव डन सो मेनी रिश्तास, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक चीज के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डू नॉट फॉलो थ्रू. आपको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा और कहीं ना एक पॉइंट पे आपको छोड़ना भी पड़ेगा. अगर पैकेज आपको पसंद आ गया है तो लुक्स पे शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. अगर लुक्स पसंद आ गई हैं तो पैकेज पे शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. अगर जॉइंट फैमिली में और पेरेंट्स के साथ नहीं रहना तो आपको शायद नए शहर में शिफ्ट होना पड़े, तो आप भी अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे. तो देयर आर मल्टीपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जिसके हिसाब से वेडिंग इंडस्ट्री चलती है. आपको रियलिस्टिक होकर इसको अप्रोच करना पड़ेगा. दूसरी सबसे बड़ी चीज है हील योरसेल्फ, हील योर पास्ट. आपके जो भी लाइफ में पास्ट बैगेजेस और इश्यूज हैं उसको कैरी ऑन मत कीजिए. हाँ, लर्निंग्स उसकी रखिए अपने पास, सीखिए उन चीजों से, अप्लाई इट, इम्प्लीमेंट इट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन अपने एक्स को याद करके रोना इन अ मीटिंग जब आप लड़का है देखने जा रहे हो, इट इज नॉट रियली नाइस. आपकी शादी नहीं होगी ऐसे. अब यू कैन बिकम एब्सोल्युटली रूड कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई मत करो ना शादी. कोई आपके पीछे थोड़ी ना पड़ा है कि आपकी शादी नहीं होगी तो दुनिया रुक जाएगी. नो वन वॉन्ट्स अ पार्टनर विद इमोशनल बैगेजेस. कोई नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप शादी के बाद अपने एक्स को लेकर रो रहे हो उसके सामने. हम आज पार्टी करने गए, 2 ड्रिंक एक्स्ट्रा लगा दी और पास्ट के बारे में रो रहे हैं. ऐसा नहीं होता. हील योरसेल्फ. एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि टाइम इज एन एसेट. आपकी उम्र निकलती तो जा रही है लेकिन यू आर बिकमिंग मच वाइजर. प्रेशर में आके शादी मत कीजिएगा. अगर आपको सामने वाला बंदा समझ में आ रहा है तो ठीक है. इफ इट चेक्स आउट 80% अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट तो ठीक है, 70 भी ठीक है. कोई ऐसा रेड फ्लैग ना हो जिसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली को बाद में सफ़र करना पड़े. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन रेड फ्लैग्स. आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. व्हाट आर दी रेड फ्लैग्स प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ सिचुएशंस. तो हार मत मानिए, कीप लुकिंग फॉर दैट पार्टनर. और ड्यू टू टाइम लिमिट आई एम कीपिंग दिस वीडियो टिल हेयर. अगर इसका पार्ट 2 आप जानना चाहते हैं तो देयर आर मल्टीपल रीजंस. 100 पॉइंट्स में लेकर आऊंगा अपने पर्सनल डायरी में से जो नोट्स बना रखे हैं मैंने. चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, भाई 30 के बाद आज की डेट में सिंगल होना कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत लोग हैं जो अपने करियर्स को परस्यू करते हुए, अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हुए 30 के हो जाते हैं. पता भी नहीं चलता. आज की डेट में इतना कंपटीशन है मार्केट में. तो प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड. और भी लोग हैं, कंफर्मेशन बायस ले लीजिए मेरे से. आई नो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स जो 30 में हैं. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल जो 40s में भी हैं. और ये और बढ़ता जा रहा है. पीपल आर गोना बी देयर टू गेट मैरिड ऑलवेज. आप इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए. सब्सक्राइब कर लीजिए.
सब्सक्राइब करके आपको हीलिंग भी मिलेगी, तरीके भी मिलेंगे, खुद को बचाना कैसे है वो भी मिलेगा और मैरिज और वेडिंग मार्केट का इनसाइट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।